कायनात बनाने वाले को किसी ने नहीं देखा, देखी है तो उसकी कुदरत। कुदरत खूबसूरत है और चेहरा इसकी पहचान। पर तब क्या जब ये सूरत ही न रहे और गुम हो जाए वो पहचान। बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान। इस दर्द का एहसास करना भी मुश्किल है और मरहम लगाना बेमानी। जब तेजाब से झुलस गई हो पल भर में एक जिंदगी और उसकी पहचान। मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक है, मतलब क्रीम वगैरह ये सब, मतलब मेरे को शौक है। इयररिंग्स पहनने वगैरह का मेरे को शौक है। खूबसूरत दिखना बचपन से हर लड़की का सपना होता है, पर जब ये सपना टूटता है तो इसकी टीस उम्र भर दिल में चुभती है। एक सवाल जो जहन में हमेशा होता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। घर की दहलीज से जब ये बाहर कदम रखती हैं तो इन्हें हर बार ये सोचना पड़ता है कि कहीं इन्हें देखकर कोई डर तो नहीं जाएगा। हैवानियत का शिकार हुई ये लड़कियां अपनों की ही नफरत की सूली चढ़ गईं। जिंदगी भर साथ निभाने और मोहब्बत का भरोसा दिलाने वाले प्यार ने ही जीने की सारी उम्मीदें छीन के इन्हें अंधेरों में धकेल दिया है। मेरे पापा के चाचाताऊ ने मेरे पापा को मजबूर किया था। मेरे ऊपर अटैक 26 मई 2012 को हुआ था और मेरी बुआ के लड़के ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। मैं तेरी ऐसा चेहरा कर दूंगा, तू ये नाम में देखेगी और मुझे याद करेगी, कोई और दूसरा शादी करके नहीं ले जाएगा। मेरे ऊपर अटैक 2008 2 अगस्त में हुआ था और मेरी स्टेप मदर ने किया था। एक ही तस्वीर की बहुत सारी कहानियों में अपने जीवन का मकसद ढूंढती हैं, तलाश करती हैं कि कहीं उलझे हुए धागों में अपनी माला पिरो सकें। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो वहाँ पे रात में बहुत बड़ा जागरण होना था और मैं हाफ एन आवर तक चिल्लाती रही थी, मुझे कोई बचा लो बचा लो, बट किसी ने हेल्प नहीं किया था। उस जगह पे उनकी माँ बेटी बहन होती तो क्या वो हेल्प नहीं करते। लाइफ एकदम मतलब कि सीधी तो उल्टी हो गई, मतलब कि पूरा पढ़ाई छूट गया। मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैंने स्टेट लेवल पे खेला है। 1.5 या 2 साल के बाद मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मतलब जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर हौसला बचा था वो सब टूट गया था। अपने ही चेहरे को देख के मैं 1 महीना डरी थी, अपने ही चेहरे से मतलब इतना वो हो गया था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इनके सब बच्चे जाते तब मैं कहती मेरे कुछ लड़की से भी पढ़ाऊंगी। मैं मन पेट में सोचती मैं इनकी मैं नाम लिखा। लड़की बोलती नहीं तो मम्मी मैं पढ़ाऊंगी। मैं दिल के अरमा दिल में ही रह गई। ना तो समाज ने तो कोई सपोर्ट नहीं करी। समाज चाहती तो आज वो जेल में हो, तो मेरी हिम्मत बढ़ाते। मुझे कहीं तो सपोर्ट नहीं मिला समाज ने तो मैं बहुत रोकी रास्ता में। पहन ओढ़ के कपड़ा निकलते तो बोलते देख कैसी इकट्ठे हो जाते कि देखिए देखिए। कोई बोलता अच्छी लग रही है मालिनी सी, कोई श्री देवी सी। तो मैं उधर से आ रही तो एक बंदा मिला मुझे। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने बोला जमाना बहुत खराब आ गया। जहर की गोली जो नाज में डालती हैं वो गोली दूध में दे दो। आज तक तुम्हें कल को ना है। और आजकल जमाना ऐसा आ गया जिस लड़की को बदमाश पसंद नहीं। भैया मैं नहीं करूँगी ऐसा। लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे, मेरे बारे में बोलते थे, बस उनकी बातें सुन सुन के मैं परेशान होती थी कि क्या करूँगी। मम्मी पापा भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे और मम्मी ने ही मेरे साथ ये कर दिया। और चाचा चाची कब तक करेंगे। लोग आते थे अब शादी कौन करेगा, बेकार हो गई है ये वो। बहुत लोगों ने इससे बड़े तो मर जाती, लोग भी यही कहते थे कि मर जाती। तो मैं भी सोचती कि अच्छा होता मैं मर जाती, शायद आज लोगों की सब बातें ना सुनने को मिलती। मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते थे बाहर निकलना। बहुत मतलब जब भी मैं कहीं कैंपेन में आने के लिए शुरू कहती थी ना कि मुझे मीटिंग में जाना है तो वो मुझसे बात करना बंद कर देते थे। मैं अपने घर में ऐसी हो गई थी जैसे कोई पराया। तेजाब ने इनके चेहरे को ही नहीं बल्कि इनके ख्वाबों और हिम्मत को भी जला दिया है। इनकी सोच और मकसद दोनों के मायने बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 2013 में कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। क्यों आज एक एसिड अटैक सर्वाइवर भी
एसिड खरीद पा रही है। 2 साल हो गए कैंपेन को लड़ते लड़ते कि एसिड अटैक बंद हो जाए, आज एसिड अटैक ना हो। रिश्ते कहलाने वाले इन्हीं के अपनों के दिए हुए इन जख्मों को भुला पाना इतना आसान तो नहीं, पर लड़खड़ाते हुए कदमों से जमीन पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है छाँव फाउंडेशन है, जब से जो भी इस फाउंडेशन के नज़दीक आया है, जो लोग भी जुड़े हैं रीच आउट के द्वारा, काफ़ी बदलाव आया उनमें। अब वो पहले से हटकर ज़िंदगी जी रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, सामने आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ओपन फेस रखते हैं। एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिला हमको इन लोगों से जुड़कर, इन लोगों के साथ काम करके। जैसे जैसे हमारे पास में सर्वाइवर्स आते जाते हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे जैसे वो चाहती हैं उसी हिसाब से हम काम करते हैं। I just think it's amazingly brave and it's a really fantastic initiative to support. As soon as our guide told us about it, we wanted to come down and eat here and have lunch here, just to be part of something and to see these girls who are going through so much. And you know, we've been here one day and we can realise that it's not always easy to be a girl in India. अभी तो मैं कैंपेन के साथ कैंपेनिंग करती हूँ, शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े में जॉब करती हूँ। अब ज़िंदगी ऐसी है कि बहुत अच्छी है। पहली ज़िंदगी को मैं भूल चुकी हूँ, अब की ज़िंदगी देखती हूँ कि मुझे अब की ज़िंदगी क्या है और आगे मुझे क्या करना है। जो होना था वो तो हो चुका। खुशी होती है कि जिस समाज ने हमें एक तरफ अलग सा कर दिया था, आज वही समाज हमें अपनाता है, हमसे बात करता है, हमसे मिलने आता है। अब तो लोग बाग को दिखाएंगे, आगे बढ़ के नहीं है। और जो भी लड़की बैठी हैं बेचारी शर्म के मारे नहीं निकलती हैं, वो भी हम लोगों से जुड़े और हम और कोई की मदद करेंगे। एक ड्रीम जैसा हो गया है कि मैं किसी भी लड़की की हेल्प कर पाऊँगी तो शायद मुझे ऐसा लगेगा रितु तू इस दुनिया में आई तो तूने कुछ किया। एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ अपने हौसलों की उड़ान भरने को तैयार ये लड़कियां, आज इनके चेहरे के ये निशान भी इनके मकसद को हिला नहीं सकते।